नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जी की स्टडी के एनालिस्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर है जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रजामंडल। तो देख लेते हैं प्रजामंडल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भरतपुर राज्य प्रजा संघ प्रजा संघ की स्थापना हुई। ऑप्शंस में आपको दिया गया है 1928, 1937, 1938 और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है 1942। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। कब हुई थी भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना? चार ऑप्शन है आपके पास। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई थी 1928 में। ठीक है, और जो भरतपुर राज्य प्रजा संघ है इसके जो संस्थापक हैं वे कौन थे? संस्थापक गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। ठीक है, कब की गई थी इसकी स्थापना? नवंबर 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ। ठीक है, तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई थी नवंबर 1928 में और इसके संस्थापक कौन थे? गोपीलाल यादव। ठीक है, यहाँ पर भरतपुर राज्य प्रजा संघ पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी तो आप क्या करोगे? 1938। दोनों में अंतर है। भरतपुर प्रजामंडल। अगर ये पूछ लेता कि भरतपुर पंजामंडल की स्थापना कब की गई थी तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर की गई थी भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना? रेवाड़ी में। इसके जो संस्थापक थे वे कौन थे? भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? किशन लाल जोशी। किशन लाल जोशी एवं गोपीलाल यादव। गोपीलाल यादव। ठीक है, दोनों में काफी अंतर है। यहाँ पर भरतपुर राज्य प्रजा संघ पूछा गया है तो इसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1928 में। अगर पूछा जाए कि भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी तो 1938 में की गई थी, ध्यान में रखना है। और इसके संस्थापक कौन थे? किशन लाल जोशी और गोपीलाल यादव। तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? यहाँ पर है जो कि एग्जाम के अंदर विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, इसके अलावा जहां से क्वेश्चन बनकर आने की संभावना है वो दोनों ही यहाँ पर आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से ही बनकर आने वाले हैं घूम फिर कर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2, अभी तो एक ही हुआ है। जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट एग्रीमेंट के संबंध में सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, ये पूछा गया है आपको। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ये एग्रीमेंट ये है एग्रीमेंट 1942 में हुआ। 1942 में हुआ। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है। झालावाड़ रियासत से है। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है इस एग्रीमेंट के अनुसार
इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। सहायता या मदद, अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। ठीक है, ये पूछा गया है आपसे, तो इसमें से आपको ढूंढना है सत्य नहीं है। ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं, एक और दो, बी ऑप्शंस में दो, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है तीन, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर आप क्या करोगे। क्वेश्चन नंबर दो बताइए कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में है, देखिए सत्य नहीं है, सत्य कथन नहीं है। ये एग्रीमेंट 1942 में हुआ था, बिल्कुल बात सही है, 1942 में हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, बिल्कुल गलत। इसका संबंध कौन सी रियासत से है, झालावाड़ से नहीं है, जयपुर से। ये वाला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, इस एग्रीमेंट के अनुसार रियासती सरकार भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में सत्य नहीं है, दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पर सत्य नहीं है, सत्य नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था। अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ, तो किस किस के बीच में हुआ था, ये हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। ठीक है, ध्यान में रखना है, 1942 में हुआ था और इसका संबंध जयपुर रियासत से था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से सुमेलित नहीं है। निम्न में से सुमेलित नहीं है। हरिमोहन माथुर, करौली। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है गोपीलाल यादव, गोपीलाल भरतपुर। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मथुरा दास माथुर, मथुरा दास माथुर, मारवाड़। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है करशन दत्त पालीवाल, करशन दत्त पालीवाल, धौलपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन है और देखना है कि सुमेलित नहीं है। बताइए कौन सा सुमेलित नहीं होगा इसमें। हरिमोहन माथुर करौली, ये ऑप्शन सी गलत है फर्स्ट नंबर का। ठीक है, गोपीलाल यादव का संबंध भरतपुर से है। ठीक है, और मथुरा दास माथुर का संबंध मारवाड़ से है। करशन दत्त पालीवाल का संबंध धौलपुर से है। ठीक है, धौलपुर प्रजामंडल से। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा, निम्न में से सुमेलित नहीं है। क्योंकि जो करौली प्रजामंडल है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, 1938 में त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाता ऑप्शन की त्रिलोक चंद माथुर, तो त्रिलोक चंद माथुर का संबंध करौली प्रजामंडल से था, लेकिन यहाँ पर दे रखा है हरिमोहन माथुर, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, करौली प्रजामंडल का संबंध है त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, तो त्रिलोक चंद माथुर का संबंध है करौली प्रजामंडल से। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, निम्न में से सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं। ठीक है, या तो पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया जाएगा या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को वहां पर बदला जा सकता है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4, हाड़ौती।
हाड़ौती प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अबीर हरी, ये ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है गोपाल लाल, गोपाल लाल, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है नाथूलाल जैन, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है नैनूराम शर्मा। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर की हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, ये पूछा गया है। किसने की थी हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना? नैनूराम शर्मा के द्वारा। यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। और हाड़ौती जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 में। हाड़ौती प्रजामंडल, इसकी जो स्थापना है वे की गई थी 1934 में। ठीक है, 1934 में की गई थी इसकी स्थापना। और इसके जो संस्थापक थे वे कौन थे? नैनूराम शर्मा, नैनूराम शर्मा। ठीक है, इसी प्रकार कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। किसके द्वारा? नैनूराम शर्मा और अब्दुल हरी के द्वारा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? नैनूराम शर्मा। ठीक है, और इसमें जो सहयोगी थे वे कौन थे? और अब्दुल हरी। ठीक है, तो यहाँ पर संस्थापक पूछा गया है नैनूराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। मेहनत तो आपको यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत तो आपको ही करनी होगी। ठीक है, इसलिए मेहनत करने से घबराइए मत। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल, हरिदेव जोशी, शिवलाल, शिवलाल कोटडिया स्वतंत्रता सेनानी। किस क्षेत्र? किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है डूंगरपुर, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बांसवाड़ा, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है प्रतापगढ़। ठीक है, और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दे दिया गया है उदयपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटडिया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है? बताइए भोगीलाल पांड्यन का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो डूंगरपुर प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा। डूंगरपुर प्रजामंडल, इसकी जो स्थापना है ये की गई थी 1944 में। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे, संस्थापक वो कौन थे? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, जिन्हें वागड़ का गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। तो डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी
और शिवलाल कोटिया, ठीक है। जबकि बांसवाड़ा प्रजामंडल है, बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी, मुझे बताइए आप। 1943 में। किसके द्वारा की गई थी, इसके संस्थापक कौन थे, बांसवाड़ा के भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ठीक है। इसके अलावा प्रतापगढ़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1945 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन कौन थे, अमृतलाल, अमृतलाल पायक, ठीक है। इसके अलावा चुन्नीलाल, चुन्नीलाल प्रभाकर, ठीक है, ध्यान में रखना है। और उदयपुर जो प्रजामंडल है इसका संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से रहा है, और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है। इस प्रकार से आपको नाम भी दिया जा सकता है, जैसे कि अमृतलाल पायक व चुन्नीलाल प्रभाकर का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, या फिर पूछा जा सकता है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है। इस प्रकार से आपको नाम देकर वहां पर है जो कि पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। उदयपुर प्रजामंडल का संबंध कौन से रहा है, ठीक है। उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा। और इस प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, किसके द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको नाम भी दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है कि इनका संबंध, वहां पर आपको नेताओं के नाम दे दिए जाए और इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि गोपीलाल यादव, गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज, ठाकुर देशराज एवं रेवती, रेवती शरण उपाध्याय, रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसमें नाम दे दिया गया है, अब बताइए आप इसका संबंध, इनका जो संबंध है कौन से प्रजामंडल से, ये बताना है आपको। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बीकानेर से, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है भरतपुर, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है धौलपुर, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बांसवाड़ा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। अभी मैंने आपको बताया था कि नेता के जिसे नाम दे दिया जाए आपको, और फिर पूछा जा सकता है कि इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया हमारे सामने, गोपीलाल यादव ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है। कौन से प्रजामंडल से रहा इनका संबंध, बताइए, भरतपुर प्रजामंडल। या राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है। बीकानेर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना तो 1936 में की थी, किसके द्वारा की गई थी, मगाराम बेग के द्वारा, मगाराम वेद के द्वारा। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, अभी बताया था मैंने आपको यहाँ पर। इसके जो संस्थापक है वे किशन लाल जोशी एवं गोपीलाल यादव रहे हैं, ठीक है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, 1936 में। इसके संस्थापक कौन थे, ज्वाला प्रसाद, कृष्ण दत्त पालीवाल, कृष्ण दत्त पालीवाल, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1943 में। और इसके संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। ठीक है, तो वहां पर स्थापना भी पूछी जा सकती है आपसे, और इनसे संबंधित नेता भी पूछे जा सकते हैं, और इन नेताओं का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है वो भी आपसे वहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया है मैंने, आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए इनको, क्वेश्चनों को जो यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, गोपीलाल यादव, ठाकुर देसराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान की किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? भरतपुर प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। यहाँ पर बिल्कुल भी आपके टाइम को वेस्ट नहीं किया जा रहा है, बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर करवाई जा रही है, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम मिल पाता है। ठीक है, यानी जो जॉब भी करते हैं और पढ़ाई भी साथ में करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये क्लास। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 7। सुशीला और भगवती, सुशीला और भगवती का जो संबंध है किस प्रजामंडल से? किस प्रजामंडल से है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से है? कौन से प्रजामंडल से है सुशीला और भगवती का संबंध? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। मेवाड़ प्रजामंडल, या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन होगा। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाएगी नारायणी, नारायणी देवी वर्मा, या फिर पूछ लिया जाए कि इसने लता वर्मा, तो इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से है? बताइए। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन वहां पर दे दिया जाए कि नारायणी देवी वर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है, या इसने लता वर्मा का संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है, तो इन दोनों का संबंध रहा है मेवाड़ प्रजामंडल से। ध्यान में रखना है। जो विद्यार्थी जॉब भी करते हैं और साथ में है जो कि तैयारी भी करते हैं, तो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है क्लास। ठीक है, यहाँ पर बहुत कम समय में आपको अच्छी तैयारी करवाई जा रही है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 8। गलत युग में है, गलत युग में है। ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है कोटा, पंडित नैनूराम शर्मा, यहाँ पर आपको प्रजामंडल दिया गया है, और यहाँ दे दिया गया है आपको नेता। ठीक है, बूंदी चुन्नीलाल शर्मा, चुन्नीलाल शर्मा। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है बांसवाड़ा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है प्रतापगढ़, अमृतलाल पायक। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या करोगे? कि गलत युग में है, तो देख लीजिए यहाँ पर आपको प्रजामंडल दे रखा है और नेताओं के नाम दे रखे हैं, तो किसका संबंध किससे रहा है? बताइए, गलत युग में देखना है पहले तो आपको, कौन सा गलत युग में है। कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी, ये सही है। सही ऑप्शन से बिल्कुल बूंदी, बूंदी का दे रखा है चुन्नीलाल शर्मा, ये बिल्कुल गलत है।
बूंदी जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1931 में। किसके द्वारा की गई थी? कांतिलाल। इसके संस्थापक थे कांतिलाल जैन। चुन्नीलाल शर्मा गलत है। इनका संबंध था बूंदी प्रजामंडल का कांतिलाल जैन। और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1931 में, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? गलत युग में है, बी ऑप्शन। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की थी, किसके द्वारा? अमृतलाल पायक। ठीक है, ये ऑप्शन से बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत युग में पूछा गया है बूंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल इस प्रजामंडल के संस्थापक थे? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है हाड़ौती। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जयपुर। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मेवाड़। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शाहपुरा। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? किस प्रजामंडल के संस्थापक थे? सॉरी, माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे माणिक्यलाल वर्मा। या राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक तो कौन थे? नैनूराम शर्मा। ठीक है, नैनूराम शर्मा। और हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1934 में। कई बार लिख रही हूँ मैं, आप याद कर लीजिए चित्र से। जयपुर प्रजामंडल का संबंध रहा है, इसके संस्थापक थे कपूर चंद पाटनी। स्थापना की गई थी इसकी 1931 में। ठीक है, मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। ठीक है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना, इसके जो संस्थापक थे वो थे रमेश चंद्र ओझा। और इसकी जो स्थापना है शाहपुरा प्रजामंडल, इसकी स्थापना की गई थी 18 अप्रैल 1938 में। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक थे? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक थे। इस प्रकार से यहाँ पर आपको नाम दिया जा सकता है कि इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से रहा है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। भरतपुर भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता था? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है मंगल सिंह शर्मा, मंगल सिंह शर्मा। बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है टीकाराम पालीवाल, सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है किशन लाल जोशी। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शोभाराम। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता था? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन सा एक नेता था? किशन लाल जोशी। राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1938 में। ठीक है,
और इसके संस्थापक कौन थे? किशन लाल जोशी और गोपीलाल यादव। बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए सोल्व। और सभी विद्यार्थी से निवेदन है, क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और है जो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जो स्टूडेंट्स नए हैं चैनल के साथ, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।